गर्मा गर्म माहौल है दोस्तों, क्योंकि यार जो खबरें निकल के आ रही है ना वो ही इतनी ज्यादा गर्म है कि जो पूरा माहौल है ना वही यार गर्म हो चुका है उन खबरों को सुन करके। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये खबरें आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए और आपका भी यार माहौल थोड़ा सा यार गर्म कर दिया जाए। तो कैमरामैन बर्जेस के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं कुछ बहुत सारी खबरें इंटेल, एएमडी और एनवीडिया की तरफ से, जिनको सुन करके यार आपको मजा आने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं कि यार हमारे चैनल के ऊपर बात करी जाती है ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से दबाओ उस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को, साथ में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने लिए कोई गेमिंग पीसी या फिर एक प्रोडक्टिविटी पीसी परचेस करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट modxcomputers.com वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको काफी सारे प्रीबिल्ट पीसीज देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। उनके जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके डायरेक्टली मेरी टीम से बात कर सकते हो एंड आपको जो भी अपना कस्टम पीसी बिल्ड बनवाना होगा आप अपना बनवा सकते हो। सो डू चेक माई वेबसाइट, आपको मिल जाएगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यार इंटेल से। जी हां, एक तरफ नीला है और एक तरफ लाल है, तो पहले हम नीली टीम से चालू करेंगे, फिर हम एएमडी के बारे में बात करेंगे, और हरा तो वैसे कलर नहीं, एनवीडिया के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इंटेल के बारे में बात करते हैं। तो इंटेल की तरफ से खबरें आ रही हैं कि जो इनके 11th जेन वाले प्रोसेसर्स है, यानी कि जो इनके रॉकेट लेग वाले सीपीयूज लॉन्च होंगे वो मार्च के अंदर होंगे। पहले हम सोच रहे थे कि Q1 की स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो जाएंगे, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, तो हम सोच रहे थे कि जैन के एंड में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एमएसआई और गीगाबाइट का ऐसा कहना है कि हमें मार्च के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी देखते हैं कि यार ये कब लॉन्च हो जाते हैं। और साथ ही में गीगाबाइट ने कंफर्म करा है कि जो उनके Z490 मदरबोर्ड्स होंगे वो सपोर्ट करेंगे 11th जेन के रॉकेट लेग वाले सीपीयूज को। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा सीपीयू का जो सॉकेट होगा 11th जेन का वो वही सेम LG 1200 ही रहने वाला है। और साथ में गीगाबाइट ने यह भी कहा है कि जितने भी उनके मदरबोर्ड से Z490 वाले सभी के अंदर उन्होंने PCIe Gen 4 का सपोर्ट ऑलरेडी दे ही दिया था। बट हां, वो 10th जनरेशन जो थी वो सपोर्ट नहीं करती थी, बट हां मदरबोर्ड जरूर सपोर्ट करते थे PCIe Gen 4। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो 11th जेन आएगी वो PCIe Gen 4 को सपोर्ट करेगी एंड विद अ सिंपल बायस अपडेट आप 11th जेन को भी लगा पाओगे एंड साथ में PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो 10th जेन में बस यही दिक्कत थी कि उसके अंदर नहीं था, लेकिन 11th जेन में हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने बायोस को अपग्रेड करना है, अपना नए जनरेशन का सीपीयू उसके अंदर लगा देना है और आपको मिल जाएगा सपोर्ट PCIe Gen 4 का। वैसे तो ये गीगाबाइट का कहना है, बाकी दूसरे भी ब्रांड्स हैं उनके साथ भी हमें ऐसा कुछ देखने को जरूर मिलेगा। ऑल्सो यार हमारे सामने काफी सारे Z590 मदरबोर्ड धीरे धीरे लीक होकर के आ रहे हैं, जिसमें से यार Asus के भी काफी सारे लीक हुए हैं। एंड साथ में यार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो PCIe Gen 4 का हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा ना 11th जेन के अंदर, वो सिर्फ i5, i7 और i9 के अंदर मिलेगा। i3 के साथ में आपको PCIe Gen 4 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉमेट लेक का ही रिफ्रेश होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि जो भी i3 यूजर होगा उसको कोई नुकसान है इस चीज से, क्योंकि यार देखो खुद ही सोचो, जो i3 लेगा वो PCIe Gen 4 SSD तो लेगा नहीं, क्योंकि वो आती इतनी एक्सपेंसिव है और उस पर अगर इतना पैसा होता तो वो i3 नहीं खरीदता। तो इसकी इतनी कुछ खास वैसे दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ये जो नए रॉकेट लेक सीपीयूज होंगे ये न्यू कोर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होंगे, सिप्रेस कोर आर्किटेक्चर। और साथ में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टिल वही 40 नैनोमीटर के ऊपर ही पेस्ट होने वाले हैं। और क्लेम ये करा जा रहा है कि हमें डबल डिजिट आईपीसी गेन देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा खासा और बड़ा क्लेम होता है। तो देखते हैं कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, और क्या इंटेल वापस से गेमिंग का जो किंग वाला जो क्राउन होता है वो वापस AMD से छीन पाता है या फिर नहीं। सबसे ज्यादा जो दुख वाली बात है ना, और दुख मुझे यार बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो पीछे पीसी रखा है ना, मैं इसको अपग्रेड करने की सोच रहा था और मैंने सोचा था कि यार बहुत हो गया, अब AMD जरा इंटेल भी एक बार चखा जाए, AMD को भी जरा एक बार लिया जाए। तो मैं वेट कर रहा था कि कब यार इंटेल अपने नए 11th जेन वाले सीपीयूज निकालेगा, जो कि अब बहुत जल्दी हमें मार्च के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यार चलो उसको बाय करेंगे। लेकिन यार जो खबर निकल के आई है ना, मैं सोच रहा था कि उसका i9 बाय करूंगा। जैसे अभी वाले i9 के अंदर हमें 10 कोर देखने को मिलते हैं, इससे पिछले वाले i9 के अंदर जो 9th जनरेशन वाला था उसके अंदर 8 कोर मिलते थे। तो मेरे को लगा 8 कोर 10 कोर, तो इस बार तो कम से कम 10 कोर तो फिर से देखने को मिल ही जाएंगे। मैंने कहा यार अच्छा खासा अपनी एडिटिंग करूंगा उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि जो i9 11900K होने वाला है, जो कि 10900K का सक्सेसर होगा, उसके अंदर 8 कोर और 16 थ्रेड होंगे। यार ये क्या है, मतलब क्या है ये CPU-Z के कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हुए हैं, जिसके अंदर हमें पता चला है कि हमें 11900K के अंदर
सिर्फ 8 कोर और 16 थ्रेड मिलेंगे। यार AMD कहां 16 कोर तक पहुंच चुका है और ये कहां यार, मतलब 8 कोर 16 थ्रेड। मुझे लग रहा है अपना मुझे प्लान ही ड्रॉप करना पड़ेगा इंटेल के साथ जाने का, अगर ये 8 कोर 16 थ्रेड के साथ में आते हैं और AMD स्टिल हमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा एडिटिंग के अंदर और अच्छा खासा अगर मार्जिन रहा एडिटिंग के अंदर, तो मैं जाहिर सी बात है AMD के साथ ही चला जाऊंगा। लेकिन अगर इंटेल कुछ अच्छा निकाल लेता है तो देखते हैं, इंटेल अगर कुछ ले आता है बढ़िया सा तो मैं इंटेल ले लूंगा। AMD कुछ मतलब अगर इंटेल ज्यादा अच्छा नहीं निकाल पाता और AMD बढ़िया ही रहता है तो मैं AMD ही ले लूंगा, तो वो तो वक्त ही बताएगा। बहुत बातें हो गई यार इंटेल के बारे में, अब हम जरा इधर लाल रंग के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि AMD के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो यार AMD के कुछ प्रोसेसर्स है जो कि हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये Ryzen 9 5900, जी हाँ 5900X आया था पहले, तो इसका नॉन एक्स वेरिएंट यानी कि 5900 और साथ ही में 5800, तो वो जो 5800X था उसका नॉन एक्स वाला वेरिएंट। और अब इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं होंगे, यानी कि ये DIY कस्टमर्स के लिए नहीं होंगे, ये सिर्फ OEMs के लिए होने वाले हैं। और यार AMD क्या कर रहे हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ 5600 लेकर के आओ। 5600X तो निकाल दे, इसका नॉन एक्स कब निकालोगे भाई? हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए जो कि वेट कर रहे हैं, जो कि यार 28,000 रुपए का प्रोसेसर नहीं खरीद सकते, उनके लिए थोड़ा तो यार कुछ बजट वाला निकालो, 5600 निकालो। या जो Ryzen 7 में लेने की सोच रहे थे तो उसका 5700X तो निकालो। कहां है ये सब, तो उनको निकालो यार, ये सब क्या निकालने की सोच रहे हो? और AMD वालों यार ये मतलब क्या चल रहा है, ये क्या प्राइसेस हैं तुम्हारी मार्केट के अंदर इस समय? देखो यार आकर के इतनी बुरा हाल हो रखा है तुम्हारे प्रोसेसर्स का, मतलब यार इतने ज्यादा ओवर प्राइस्ड बिक रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। लोग आजकल इंटेल खरीद रहे हैं, एक जमाना हुआ करता था लोगों ने इंटेल ही छोड़ दिया था, AMD ही खरीद रहे थे, अब इंटेल ज्यादा बिक रहा है। मुझसे पूछो यार, मेरी वेबसाइट है, मैं प्रीबिल्ट पीसी सेल करता हूं भाई, इंटेल दबा दबा के बिक रहा है भाई। लोग i5 10400F के ऊपर इतना दबा के पीसी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब 3600 तो अब बहुत कम ही ले रहे हैं लोग, क्योंकि 3600 बहुत महंगा मिलता है, लगभग 18,000 रुपए के करीब का, 18, 18.5 या 19 का मिलता है, तो इसके आसपास प्राइस रहती है। और 10400F आपको लगभग 12-13,000 रुपए का मिल जाता है आई गेस। तो इतना ज्यादा फर्क आ रहा है, तो इस वजह से लोग आजकल इंटेल 10400F के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं। तो AMD वालों थोड़ा प्राइसेस को सुधारो यार, ये सब क्या लगा रखा है, मजा नहीं आ रहा आजकल AMD वालों तुमसे। थोड़ा बजट प्रोसेसर लेकर के आओ, प्राइस अच्छी रखो, वो दिन कहां गए यार तुम्हारे। अब अपने मूड को यार थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं, थोड़ा नाचने वाला माहौल दोस्तों बना लेते हैं, क्योंकि यार खबर ही कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि इसके ऊपर तो यार नाचना बनता ही है। तो यार लेनोवो की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है कि यार लेनोवो ने गलती से अपने कुछ गेमिंग सिस्टम्स को यार लिस्ट कर दिया था, जिसके अंदर RTX के, जी हाँ Nvidia के RTX 3000 सीरीज के कुछ अनरिलीज्ड कार्ड्स यार मौजूद थे। RTX 3050, 3050 Ti और 3060। और यार मैं इन कार्ड्स को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं ना, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये रिप्लेस करने वाले हैं हमारे बजट कार्ड्स को, जो कि इनके 16 सीरीज वाले कार्ड थे, जैसे कि 1650 सुपर हो गया, 1660 सुपर हो गया, 1660 Ti हो गया, ये इवन RTX 2060 हो गया। तो ये इन्हीं को रिप्लेस करने वाले 15, 20, 25,000 रुपए के बजट के आसपास में ये तीनों ही कार्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, 3050, 3050 Ti और 3060। ठीक है, तो इसी बजट के आसपास में हमें देखने को मिलेंगे। कमाल बात क्या है, जैसे कि अगर तुमने मेरी वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दिया हो तो RTX 3050 ये GTX 3050 नहीं है, ये RTX 3050 है, तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड RT कोर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं मानता हूं कि चलो 3050 RTX 3050 अगर आपका 15,000 रुपए का भी आता है, तो आप 15,000 रुपए के कार्ड के अंदर आपको डेडिकेटेड RT कोर्स मिल रहे हैं एंड उसके ऊपर आप रे ट्रेसिंग कर पाओगे, भले ही बहुत एक्सट्रीम लेवल की ना कर पाओ, बट RT कोर्स मिल रहे हैं, वो बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मतलब बिल्कुल ही चुम्मा लेवल की जो बात है ना, वो ये है कि जो 3050 होगा ना तुम्हारा, वो परफॉर्मेंस दे सकता है करीब करीब RTX 2060 की, जो कि मैं खुद चलाता हूं। और RTX 2060 जो है वो हमें लगभग 27,000 28,000 रुपए का मिलता था, ठीक है। और ये कार्ड आपका जो है अगर मैं 15,000 रुपए का भी लेकर के चलूं तो आपको 15,000 रुपए के कार्ड से 27-28,000 वाले कार्ड की परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है। तो भाई मेरा जो 2060 है, ठीक है, वो अब उसकी वैल्यू अब समझ लो यार क्या ही रहेगा, क्योंकि अब तो नए कार्ड जो आ रहे हैं वो ही तुम्हें इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे देंगे। 15,000 रुपए वाले कार्ड ही तुम्हें जो है 2060 के बराबर की परफॉर्मेंस दे देंगे, तो मेरा कार्ड तो यार कहां ही रह गया। अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो कि जो 3050 है, 3050 Ti है और जो 3060 है उसके अंदर कितने RT कोर्स होंगे, कितना CUDA कोर्स होंगे, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 3050 के अंदर आप देख सकते हो 2304 CUDA कोर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, 18 RT कोर्स एंड 4 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि 1080p गेमिंग के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है।
और वहीं अगर मैं 3050 Ti के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको 3584 क्यूडा कोर्स देखने को मिलेंगे, 28 RT कोर्स देखने को मिलेंगे एंड 6 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइस अगर मैं वहीं 3060 के बारे में बात करूं तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन सा कार्ड है। इसकी आप स्पेक सुनो। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेंगे 3840 क्यूडा कोर्स, 30 RT कोर्स एंड सरप्राइजिंगली इसके अंदर आपको मिलेगी 12 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी। मतलब 12 GB की VRAM सुनकर के यार मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो 3060 Ti है, ठीक है, उसके अंदर हमें मिलती है 8 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी। लेकिन जो उससे छोटा कार्ड है 3060, उसके अंदर हमें 12 GB की मिल रही है। तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पता ये सच भी हो जाए। वैसे ये जो Asus का एक कार्ड है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसकी भी कोई फोटो लीक हुई है। इसका जो बॉक्स है इसके ऊपर आप देख सकते हो क्लियरली यहां पर 12 GB की VRAM यहां पर मेंशन्ड है। तो मे भी हो सकता है ये सच भी हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। माहौल दोस्तों पूरा का पूरा यार गर्म हो चुका है। खबरें मैंने आपको सारी यार बता दी हैं। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक चुम्मा सा डिस्कॉर्ड है यार, उसको भी ज्वाइन कर लो यार, लिंक मिल जाएगी आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो भाई, 11,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच भाई 11,000 फॉलोअर्स के लिए। उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं काफी सारी अपडेट्स देता रहता हूं, जो भी मेरी नई वीडियो आती है वगैरह वगैरह सब कुछ आपको वहां पर भी देखने को मिलता रहता है। सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर से यार फॉलो कर ले। बस ये वीडियो यार आपको कैसी लगी लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।